हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट बेंच हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है छठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि एक चैप्टर या 2 चैप्टर के बाद आपसे कहा जाए कि भाई इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, किसी तरह का कोई चार्ज पे करना पड़ेगा, ऐसी कोई डिमांड नहीं है। आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट विद एक्सपर्ट्स, जो कि अपने अपने विषय में एक्सपर्ट्स हैं, और ये आपको देने वाले हैं बेस्ट क्वालिटी कंटेंट। और इसी के साथ हम होंगे कामयाब। भाई हम तो होंगे ही कामयाब, भाई ऐसे बेस्ट क्वालिटी मिलने वाली है। तो चलो भाई इसी के साथ हम करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वृत्त चैप्टर के पार्ट चौथे पे आ गए हैं। भाई चौथे पार्ट पे आ चुके हैं। भाई चौथे पार्ट में चौथे टाइप के क्वेश्चंस पे आ चुके हैं कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस हैं। अभी तक 3 पार्टों में 3 तरह के टाइप्स के क्वेश्चंस हमने किए हैं, जिसमें देखें भाई बोर्ड में किस किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, उसी तरह के टाइप्स हमने लेके आए थे। ठीक है, जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन में चल रहे हैं। ठीक है, तो जिससे कि आपके कहते हैं ना एक नंबर भी नहीं कटने देंगे, एक नंबर भी कटने नहीं देंगे, क्योंकि हम हर टाइप को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बस आप साथ में बने रहिए। चलो भाई देखते हैं आज के टाइप में किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है चित्र में O केंद्र वाला एक वृत्त, 2 परस्पर रेखाएं AB और AC पर इस प्रकार खींची गई कि कोण इतना आ रखा है। यानी इसमें आपको दे रखा है कि भाई इसमें एक ये स्पर्श रेखा है और एक ये स्पर्श रेखा है यहाँ पे। ठीक है, AB और यहाँ पर ये C है। ठीक है, AC इस तरह से खींचा हुआ है, O इसका केंद्र है। ठीक है, और इसके बाद इसने कहा है BAC मतलब ये वाला कोण कितने का दे रखा है, ये दे रखा है 120 डिग्री का दे रखा है। चलो भाई ठीक है, अब इसने कहा है कि सिद्ध कीजिए कि OA जो है, OA क्या है, ये रेखा जो है OA जो है, ठीक है, वो क्या है 2AB के बराबर है, 2AB के बराबर है, इस 2AB के बराबर है। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, चलो भाई इसको सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर हमने क्या किया है, केंद्र से हमने बाहर के बिंदु को ज्वाइन कर दिया है, जोड़ दिया है। ठीक है, और इस बिंदु से जो 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है, ये दोनों बराबर होती है, जो हमने पढ़ा है परिमेय 10.2 में। ठीक है, कि बाहर किसी एक बिंदु से जब 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो दोनों रेखाएं बराबर होती है। ये हमने 10.2 परिमेय में पढ़ा था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखो ये तो हो गया, चल भाई AB जो है वो AC के बराबर हो गया, डन। उसके बाद हमने यहाँ पर OA को यहाँ पर ज्वाइन किया है, ये भी ज्वाइन कर लिया है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई, कैसे कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें दिया हुआ क्या है। इसमें दिया है AB तथा AC स्पर्श रेखा है। चलो भाई AB और AC क्या हो गई, स्पर्श रेखाएं हो गई है। चलो अच्छी बात है। उसके बाद हमें दे रखा है कोण BAC, ये दे रखा है 120 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब हमें इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। इसमें सिद्ध करने की बात करें तो इसमें हमें सिद्ध करना है कि OA जो है वो 2AB के बराबर है। OA जो है वो बराबर है 2AB के, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, OA जो है वो 2AB के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। चलो भाई अच्छी बात है। इसके बाद आते हैं इसमें सिद्ध में। देखो जितना लिखने में टाइम लग रहा है, क्वेश्चन में उतना टाइम नहीं लगना है। क्वेश्चन है बिल्कुल इजी। ठीक है, ऐसे देखोगे भाई समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के बाद लगेगा भाई ये तो बिल्कुल चुटके में हो जाने वाला था, बिल्कुल आसान है ये तो। चलो भाई देखते हैं क्यों आसान है, कैसा है, क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई कोण जो दे रखा है BAC, ये दे रखा है 120 डिग्री। चलो भाई ठीक है, 120 डिग्री दे रखा है। अब इसी में अगर मैंने OA को ज्वाइन किया हुआ है तो BAO क्या होगा, ये तो इसको आधा आधा कर देगा, आधा आधा कर देगा। भाई ऐसे ही होता था, जितने भी हम क्वेश्चन पीछे पढ़े थे इतने ऐसे ही हो रहा था कि भाई OA को अगर ज्वाइन करेंगे तो ये 60 का हो जाएगा और ये 60 का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं OA एंगल A को समद्विभाजित करेगा। करता है, चलो भाई करता है। तो इस अनुसार हम कह सकते हैं कोण BAO ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री का। चलो भाई 60 डिग्री का हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ देखिए, ये 60 डिग्री का हो गया और ये कितने का होता है, तो ये 90 का होता है, 90 का होता है। यानी हम कह सकते हैं समकोण त्रिभुज हमारे पास आ गया है। ठीक है, जिसमें समकोण कहाँ पर है, B पर है। ठीक है, A पर 60 डिग्री कोण है और ये क्या है, O है हमारा। ठीक है, ये हमने यहाँ से एक समकोण उठा के साइड में रख दिया है।
ओके, हमें रिलेशन इसमें क्या निकालना है, ओ ए, देखो क्या कहा है, ओ ए और ए बी का रिलेशन निकालना है, ओ ए और ए बी का। यहाँ पर देखो ओ ए ये वाली साइड है और ए बी ये वाली साइड है, ये 90 का है, ठीक है। इसमें लगाएंगे हम त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति लगाती है चुटकियों में जाने वाला सॉल्व, ठीक है, वो चीज़ तो आपने पढ़ी थी त्रिकोणमिति में। तो इसमें क्या चीज़ है कि आप देख पा रहे हो, जो कोण होता है उसके सामने वाले को हम लंब कहते हैं, 90 के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, और जो नीचे बचा होता है उसे आधार कहा जाता है। यही चीज़ था। अब देखिए इसमें हमें रिलेशन देखना है कर्ण और आधार का, ठीक है, कर्ण और आधार का। तो ये किस में आता है, तो हमें पता है आधार बटे कर्ण क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, यही पढ़ा था हमने। तो आधार बटे कर्ण, यानी हम कह सकते हैं, इसी के अंदर मैं लिख सकता हूं कि त्रिभुज ए बी ओ में, इसमें देखा जाए, ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें कह सकते हैं हम, इसमें कह सकते हैं कॉस 60 डिग्री बराबर होगा आधार बटे में कर्ण, मतलब ए बी बटे में ए ओ, ये कहा जाएगा। और कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 डिग्री कितना होता है, तो ये होता है 1/2। तो इसको लिखा हमने 1/2 बराबर में ए बी बटे में ए ओ है। ए ओ को उठा के इधर लाएंगे और ए बी को दो से इधर गुना कर देंगे, ठीक है। ए ओ बराबर में 2 ए बी, क्या यही निकालना था हमें, बिल्कुल हमें यही निकालना था, और ये चीज़ निकल गई है। यानी यहाँ पे हमने एक छोटा सा ट्विस्ट ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा लगा दिया है, ठीक है। लगाते ही हमने इन भुजाओं के अनुपात को देख लिया, क्योंकि इसमें क्या कहा था, भुजाओं को ही तो देखना था। एक भुजा का रिलेशन दूसरे के साथ बताया गया था, वही निकालता। और भुजाओं का रिलेशन कैसे निकलता था, तो वो हमारे त्रिकोणमिति से निकलता था, जब हमारे पास समकोण त्रिभुज है, और जो कि था यहाँ पे समकोण त्रिभुज, तो हमने लगा दिया भाई ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, त्रिकोणमिति लगा दी, और उससे बहुत आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसको आप नोट कर सकते हो, और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, तो यहां पर दिखा हुआ है चित्र में आर क्यू, जो आर क्यू आपको दिख रहा है, ओ केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा है। तो बिल्कुल सही भाई, आर क्यू स्पर्श रेखा में दिख रही है, बिल्कुल सही है। उसमें एस क्यू जो है वो 6 है। एस क्यू कौन सा है, तो एस क्यू उसका व्यास है, एस क्यू उसका व्यास है जो कि 6 है, ठीक है। और क्यू आर जो है, क्यू आर दे रखा है 4 का, मतलब ये क्यू आर जो है वो 4 का है, ठीक है भाई, ये 4 का है, ये पूरा है 6 का, तो इधर इसकी त्रिज्या 3 की होगी, ठीक है, ये चीज हो गया। अब इसमें कहा है ओ आर ज्ञात करना है। ओ आर मतलब ये भुजा हमें ज्ञात करनी है। अब ये भुजा ज्ञात करने के लिए हमें एक चीज पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए, तो वो एक चीज ये पता होनी चाहिए, 10.1 परिमेय में हमने पढ़ा था कि त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होता है, तो ये 90 डिग्री का होता है, बिल्कुल सही। तो 90 का होता है, तो ये 90 का हो गया। जैसे ही ये 90 का हो गया, जैसे ही ये 90 का हो गया, तो हम कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा, इसमें लगेगा पाइथागोरस परिमेय लगेगी, ठीक है। और पाइथागोरस परिमेय लगने के साथ क्या हो जाएगा, तो भाई ये हो जाएगा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। भाई आसान कैसे हो जाएगा, तो मैं इसको सीधे में हल कर देता हूँ। उसमें हल में आते हैं इसमें, तो क्या चीज़ कह सकते हैं कि भाई एस क्यू बराबर में 6 है, तो ओ क्यू कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है भाई, ये चीज़ हो जाएगा। और हमें दे रखा है आर ओ, ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर का दे रखा है, ठीक है। और क्या चीज़ था, आर क्यू हमें निकालना है, ये हमें निकालना है, ठीक है, ये चीज़ हमें निकालनी है। अब हमें पता है त्रिभुज पी क्यू ओ समकोण है कोण Q पर, भाई समकोण है, तो समकोण होने के कारण इसमें लगेगा पाइथागोरस, और पाइथागोरस में लगा देता हूं, जो कि हो जाएगा आर ओ का वर्ग जो है वो बराबर होगा आर क्यू का वर्ग प्लस में क्यू ओ का वर्ग, इसके बराबर होगा। अब आर ओ का वर्ग कितना है, तो आर ओ है हमारे पास 4, तो 4 का वर्ग हो जाएगा। और आर क्यू कितना है, तो ये है x, और ये कितना है 3, ठीक है। 4 चक 16, x का वर्ग कितना हो जाएगा, तो देखो 4 चक 16 और 3 3 9, 9 आके इधर घट जाएगा, तो यानी हम कह सकते हैं 16 माइनस में 9 हो जाएगा। तो x का वर्ग कितना आ रहा है, तो 7 आ रहा है, और x का मान कितना आ रहा है, तो अंडर रूट में 7 आ रहा है। x का मान क्या आ रहा है, अंडर रूट में 7, यानी यहां पर हम देख सकते हैं भाई क्यू आर का मान कितना आ रहा है, तो क्यू आर का मान आ जाएगा हमारा रूट में 7, ठीक है। क्यू आर का मान कितना आ जाएगा, रूट में 7 हो जाएगा। तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ चुका है।
डन। चलो भाई आप इसको नोट कर सकते हो और उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन एक एक नंबर में आने वाले हैं, ये क्वेश्चन आपका एक नंबर का क्वेश्चन डायरेक्टली है, ठीक है। कि आप यहाँ देखोगे कि भाई दिख रहा है मुझे कि एस क्यू जो है 6 है तो हमने इसको 3 माना, क्यू आर 4 है तो 4 माना, तो इसमें पाइथागोरस लगेगा और फटाफट पाइथागोरस लगा के आंसर निकाल देना है, ठीक है। ज़्यादा इसमें काम नहीं करना क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन एक नंबर में डायरेक्ट ही हो जाता है, ठीक है। चलो भाई इसको मैं करता हूँ इरेज और आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसमें देखा त्रिभुज ए बी सी का परिमाप निकालना है। इस त्रिभुज का परिमाप निकालना है। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है भाई त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ दो, वो परिमाप हो जाता है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों भुजाओं को जोड़ना वो परिमाप हो जाता है। तो तीनों भुजाओं को जोड़ने का मतलब क्या है, हमें पता होना चाहिए इसमें दिया हुआ क्या है। दिया है कि बात करें तो इसमें बी आर दे रखा है कितना 6, ए क्यू 4, पी सी 5। ये 3 चीज़ें हो गई। एक ये 6 सेंटीमीटर हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया और 5 सेंटीमीटर हो गया, ये चीज़ें हो गई है। चलो भाई ठीक है। उसके बाद क्या है, दिया है के बाद हम कह सकते हैं ज्ञात करना है, हमें परिमाप ज्ञात करना है। इसमें कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, भाई ये ज्ञात करना है हमें, ठीक है। हल की बात आते हैं तो इसमें हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसमें कह सकते हैं भाई ये 6 का है तो ये भी 6 का होगा 6 का। भाई एक ही बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं, 6 का हो जाएगा। ये 5 का है तो ये भी 5 का होगा। ये 4 का है तो ये भी 4 का हो जाएगा। डन, इजी हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, सबको जोड़ दो। परिमाप होता क्या है, सबको जोड़ दो, तीनों भुजाओं को जोड़ दो, परिमाप हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करने का तरीका कुछ ऐसे है, डायरेक्टली कहा जाए तो डायरेक्टली हम ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई इसको ये सेम यहाँ रख दिया, 5 का 5 कर दिया, 4 का 4 कर दिया। अब हम देख सकते हैं ये 10 हो गया, ये 11 हो गया और ये 9 हो गया, ठीक है। और ये आ गया 30 आपका आ गया, ठीक है। तो इसको करके भी देख लेते हैं कैसे हो रहे हैं। ओके भाई, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई क्या होगा इसमें, बी आर बराबर में बी पी होगा और जो कि 6 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा, एक ही बिंदु से स्पर्श रेखा, भाई एक ही बिंदु से जो स्पर्श रेखा है उसे कहा है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। सेम हम कह सकते हैं पीसी बराबर में हो जाएगा सी क्यू और ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या है, ए क्यू बराबर में हो जाएगा ए आर और ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये तीनों चीज हो गई बराबर, ठीक है। इसके बाद हमें निकालना है त्रिभुज एबीसी का परिमाप। इसमें लिखा परिमाप जो कि हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तीनों चीज हो जाएगी। तो ए बी कितना है, तो ए बी की बात करें तो 6 4 10 है, ए बी 10 है हमारे पास तो हमने लिखा 10। बी सी कितना है, तो बी सी हमारे पास है 6 5 11 और ये है 9। इन तीनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर और ये आ गया इसका परिमाप, ठीक है। ये एक नंबर का क्वेश्चन है, जरूरी नहीं कि आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़े। कभी 2 नंबर में आते तो आपको पूरा एक्सप्लेन करके करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको क्या करना है, इसमें डायरेक्टली आप ये जो हल वाला पार्ट है, ठीक है, ये कर दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बस पता होना चाहिए कि भाई 6 है तो ये भी 6 होगा, 5 है तो ये भी 5 होगा, 4 है तो ये भी 4 होगा, और सबको जोड़ दो और यही होता है इसका परिमाप, ठीक है। चलो आप इसको नोट कर सकते हैं और आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास चौथा है, जिसमें लिखा है चित्र में एपी क्या है, केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा। एपी हमें स्पर्श रेखा इसमें दिखाई दे रही है, इस प्रकार है कि ओपी जो है वो 4 है। ओपी को हमने 4 कर दिया, भाई ये 4 दे रखा है, ठीक है, 4 हो गया। और तथा गणित एंगल ओपीए कितना है, ये वाला कोण, ये हमें दे रखा है 30 डिग्री का, ठीक है भाई। तो एपी याद करना है, ये एपी हमें ज्ञात करना है, ये हमें दे रखा है। तो इसमें क्या करेंगे, हम इस बिंदु से इसको ज्वाइन कर देंगे,
ये हो जाएगी हमारी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, चलो भाई ये 4 का है, ये 30 का है। अब हमें पता है ये होता है 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण होता है। तो इसमें भी मैं डायरेक्ट हल पे ही आ जाता हूँ, हल करने लग जाते हैं इसमें। तो इसमें हम देख सकते हैं क्या चीज़ देख सकते हैं कि भाई ये जो है समकोण है, यहाँ हम देख पा रहे हैं OAP, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। यानी हम कह सकते हैं त्रिभुज OAP समकोण है। एंगल A पर, कोण A पर क्या है, समकोण है। ठीक है, इसके बाद जब अगर ये समकोण है और हमें क्या दे रखा है, ये भुजा दे रखी है और ये भुजा निकालनी है। समकोण के अनुसार कहा जाए तो 90 जो कोण होता है उसके सामने वाले को लंब कहते हैं, 90 के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, और ये होगा आधार, ये चीज होगा। अब देखो क्या चीज है, कर्ण हमें दे रखा है, आधार हमें निकालना है। कर्ण दे रखा है, आधार हमें निकालना है, और कोण हमें दिया हुआ है। फिर से लगाएंगे त्रिकोणमिति और निकलेगा बड़े प्यार से। ठीक है, तो हम इसमें लगा सकते हैं फिर से आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस होता है। तो कॉस लेके चलेंगे इसमें। तो कॉस की बात करें तो कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होगा, आधार जो कि है AP बटे में कर्ण जो है वो OP है। कॉस 30 की बात करें तो ये होता है हमारा √3/2। ठीक है, AP की बात करें तो AP है हमारे पास x और OP है 4। इस 4 को उठा के इधर लेके आ जाएंगे, 4√3/2 बराबर में x है। 2 से ये कट गया 2 पे। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं x का मान जो आ गया है वो आ गया 2√3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा इतने सेंटीमीटर। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं जो x का मान जो था, मतलब AP जो था, AP, इस x की जगह हम AP भी लिख सकते हैं भाई। ये AP आ गया, AP कितना आ गया, 2√3 सेंटीमीटर ये आ चुका है। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर डायरेक्टली हमने cos थीटा लगाया और यहाँ पर निकाल दिया। ठीक है, चलो भाई ये बहुत सिंपलेस्ट तरीका है, इसको आप बिल्कुल कर सकते हैं। चलो नोट कीजिए इसको और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो भाई तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, ये MCQ टाइप में है। इसमें दे रखा है AP बराबर में PB दे रखा है। AP जो है ये AP है वो किसके बराबर है, PB के बराबर है। चलो भाई ठीक है, AP PB के बराबर हो गया। यानी ये P जो पॉइंट है ये मध्य बिंदु पॉइंट है। ठीक है, तो अब बताना है इनमें से कौन सी चीज़ बराबर है। यानी कि अगर मैं इसमें बात करूं AP जो अगर x है तो ये भी x होगा, ये चीज़ डन भाई, दोनों बराबर है तो दोनों सेम होंगे। अगर ये x है तो ये भी x होगा, और ये x है तो ये भी x होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, चलो भाई अगर मैं इसको मानता हूँ y तो ये भी y होगा भाई। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा है, AC बराबर में AB। AC क्या है, तो AC जो है वो AB के बराबर है। तो क्या ये दिख रहा है हमें, ये तो 2x है, ये x + y है, हम इसको कह नहीं सकते बराबर है कि नहीं है। ठीक है, चलो भाई दूसरे की बात करते हैं, AC बराबर में BC। AC बराबर में BC क्या है, AC कितना है तो x + y है, और BC कितना है तो x + y है। तो बिल्कुल सही इसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, AC हो रहा है x + y और BC हो रहा है ये भी x + y हो रहा है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बराबर हो रही है और ये एग्जैक्ट बराबर है, हो गया, इसका आंसर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलो भाई ये मतलब B ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसको हम ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं। ओके, चलो भाई आते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, इसमें BP ज्ञात करना है। BP कौन सा चीज़ है, तो देखो BP में क्या है, AP है 10 का, AP की बात करें तो ये है 10। ठीक है भाई, ये 10 का हो गया। ये आपको दे रखा है 6 का और ये है 3 का। ठीक है, बाहर वाला वृत्त जो है, बड़ा वृत्त है, उसकी त्रिज्या जो है वो 6 है, छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 है। ठीक है, अब BP ज्ञात करना है, BP मतलब ये ज्ञात करना है हमें। ठीक है भाई, इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या चीज़ जरूरी है, तो हम क्या करेंगे, देखो 10 है 6 है, उससे हम पहले तो ये निकाल लेंगे, पहले ये वाली चीज़ निकाल लेंगे, इसको y मान लेता हूँ मैं, ये PO निकाल लेते हैं। तो इसमें हल में आते हैं, तो त्रिभुज POA में कोण A जो है वो है 90 डिग्री का। भाई ये है 90 डिग्री का, भाई त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण तो 90 का होगा ही हो। ठीक है, चलो ये 90 का है। तब हम इसमें क्या लिख सकते हैं, तब इसमें लिखा जा सकता है PO का वर्ग, 90 के सामने वाला होता है कर्ण। ठीक है, तो PO जो हमारे पास है, जो हमने y माना हुआ है, ठीक है, तो इस y का जो वर्ग है, यानी हम कह सकते हैं इसमें तब PO का वर्ग जो है
वो किसके बराबर होगा, पी ए के वर्ग प्लस में ए ओ का वर्ग, इसके बराबर होगा। और पी ओ की बात करें तो पी ओ क्या होगा, तो पी ओ होगा वाई, ये हो जाएगा वाई का वर्ग। पी ए की बात करें तो पी ए है 10, ये हो जाएगा 10 का वर्ग। और ए ओ जो है वो क्या है 6, तो ये 6 का वर्ग हो जाएगा। 10 का वर्ग हो जाएगा 100, 6 का 36, और ये हो रहा है वाई का वर्ग। और वाई का मान कितना हो रहा है, अंडर रूट में आ जाएगा 136, ये अंडर रूट में 136 आ गया। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व हो जाता है भाई। वाई का मान कितना आ गया है, तो अंडर रूट में 136 आ गया है, यानी कि ये पी ओ जो है वो अंडर रूट में 136 आ गया। चलो भाई पहली बात हो गई, लेकिन हमें पी ओ नहीं निकालना था, हमें पी बी निकालना था। तो हम फिर से आते हैं दूसरे त्रिभुज में। दूसरा त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज पी बी ओ में, और इसमें समकोण क्या है, तो समकोण है बी, बी इसका समकोण है भाई। बी कोण इसका समकोण हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, चलो भाई ये चीज़ हो गई। तो इसमें हम इसमें भी लिख सकते हैं क्या भाई, 90 के सामने वाला ये क्या है, y है। तो y का जो वर्ग है, y का जो वर्ग है यानी कि PO का जो वर्ग है वो बराबर होगा किसके, PB का वर्ग प्लस में OB का वर्ग, इसके बराबर होगा। ठीक है, चलो भाई अब PO की बात करें तो PO है हमारा y, भाई ये y है। PB की बात करें तो PB कितना है, तो PB हमें नहीं पता और ये निकालना है जो कि x था। और OB जो दे रखा है वो दे रखा है 3, तो 3 का वर्ग लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, y जो था वो क्या था, अंडर रूट में 136 था, तो 136 का वर्ग, इस 3 के वर्ग को उठा के इधर ले आएंगे तो 9 हो जाएगा, और बराबर में x का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, 136 की बात करें स्क्वायर से, वर्ग से रूट कट जाएगा, 136 में से घटा दिया गया 9 को, तो ये आ रहा है x का वर्ग। इसमें से 9 घटाते के साथ ही ये आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा 127। ठीक है, 127 आ जाएगा जो कि x का वर्ग आ गया, और यहाँ से x का मान आ गया है अंडर रूट में 127, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं ये जो x है, जो PB है, जो PB हमें ज्ञात करना था, जो BP ज्ञात करना था, ये कितना आ चुका है, ये आ चुका है अंडर रूट में 127। ठीक है, चलो भाई इसको आप नोट कर सकते हो। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। ऊपर वाला त्रिभुज से, ऊपर त्रिभुज से पहले PO निकाला, फिर उससे इसमें 2 भुजाएं आ गई है, तो तीसरी भुजा हम निकाल सकते हैं आराम से। ओके, चलो भाई ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो दे रखा है कि भाई इसमें भी MCQ हमारे पास आ चुका है। ठीक है, इस MCQ में ये कह रखा है, चित्र में दिए यदि PR वृत्त पर स्थित बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा है, भाई PR क्या है, एक स्पर्श रेखा है जो P बिंदु पर, स्पर्श बिंदु पर है। ठीक है भाई, तथा O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र हो गया। कोण निकालना है POQ, ये वाला कोण हमें निकालना है, ये कोण ज्ञात करना है। ठीक है, चलो भाई इसमें हमें देखना है भाई कितने का कोण होगा। तो हमें एक चीज पता है, क्या पता है कि ये कोण कितने का होता है, ये कोण होता है 90 का। क्यों, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 का होता है, तो ये 90 का होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं भाई कोण OPR ये 90 डिग्री का है, और इस OPR को 2 भागों में बांटा गया है, एक इधर का कोण है, एक इधर का कोण है, 2 कोण है। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण OPQ प्लस में कोण QPR, इन दोनों को मिलकर 90 का ही हो रहा है। और ये चीज़ हमें पता है कि कोण OPQ नहीं पता, अच्छा ये तो पता ही नहीं है, ये हमें पता है भाई QPR कितना है, तो ये 60 डिग्री का कोण दे रखा है हमें, तो इसको लिखा 60 बराबर 90, ये उस साइड चला जाएगा, तो हम लिख सकते हैं OPQ बराबर में 30 डिग्री हो जाएगा। चलो भाई ये 30 डिग्री हो गया। अब हमें एक चीज़ पता है, क्या पता है कि भाई ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या है, तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो ये कोण के बराबर हो जाएगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं कोण OPQ बराबर में होगा कोण OQP। क्यों होगा, क्योंकि हम लिख सकते हैं इसमें PO बराबर में OQ है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, इसलिए ये चीज़ें बराबर हो गई, तो इसलिए हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों कोण बराबर होते हैं, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि ये 30 का है तो ये भी 30 का होगा। अब देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो हम इसमें लिख सकते हैं भाई क्या,
कोण ओ पी क्यू प्लस में कोण ओ क्यू पी और प्लस में कोण पी ओ क्यू, इन तीनों का योग 180 डिग्री होगा। भाई तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो इससे पहले मैं लिख देता हूँ त्रिभुज पी ओ क्यू में, इसमें देख रहे हैं, ठीक है, इसमें देख रहे हैं कि भाई तीनों कोणों का योग 180 होता है, ठीक है ना। तो इसमें लिख देता हूँ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। चलो भाई ये लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि ओ पी क्यू कितना 30 का था, ये भी उसके बराबर है, दोनों 30 के हो जाएंगे, यानी ये भी 30 का, ये भी 30 का, और ये हमें निकालना था पी ओ क्यू, यही निकालना था हमें, पी ओ क्यू ही निकालना था, ठीक है। तो ये आ रहा है 180, इस 30 और 30 60 को उठा के दूसरी साइड भेज देंगे, तो दूसरी साइड भेजने के साथ हो जाएगा हमारे पास क्या, पी ओ क्यू बराबर हो जाएगा 180 माइनस में 60, तो ये हो जाएगा 120 का। क्या कोई सा ऑप्शन 120 दिख रहा है हमें? तो हाँ जी भाई, सी ऑप्शन 120 दिख रहा है, तो सी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा मेथड हो गया, ये हल हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है तो इसको आपको पूरा इस तरह से हल करना पड़ेगा। अगर एमसीक्यू में आता है तो आप इसको डायरेक्टली यहीं पर करोगे, मतलब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या है कि भाई 60 था तो ये 30 का हो जाएगा, और 30 और 30 सेम हो जाएगा। अब सीधे हमें करना है 180 होता है, उसमें से 60 को घटा दो और सीधे लिख देंगे 120। तो यानी इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, बस नीचे का ये चीज़, बस उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो भाई इसको आप नोट कर सकते हो। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, चित्र में दो समान वृत्त एक दूसरे को बिंदु टी पर बाह्यतः स्पर्श करती है। मतलब क्या है, दो समान एक जैसे वृत्त हैं जो टच कर रहे हैं एक दूसरे को इस पॉइंट पे, टी पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ठीक है भाई। उसके बाद हम देख पा रहे हैं भाई स्पर्श कर रहे हैं, यदि क्यूपी जो है वो 4.5 का है, ठीक है। ये क्यूपी जो है वो 4.5 का आ गया। चलो भाई ठीक है, तो हमें क्यू आर निकालना है। क्यू आर निकालना है मतलब भाई क्यूपी दे रखा है, ठीक है, 4.5, और हमें निकालना है पूरा क्यू आर। तो एक चीज़ बताइए, अगर ये क्यूपी 4.5 है तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा, तो भाई ये भी 4.5 का होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल भाई होगा। चलो ठीक है, 4.5 का हो गया। अगर ये 4.5 का है तो क्या इससे ये स्पर्श रेखा भी 4.5 की नहीं होगी? तो हाँ भाई होगी, ठीक है। यानी हम इसमें कह सकते हैं कि क्यूपी बराबर में क्यूटी होगा, सॉरी पीटी होगा, पीटी होगा, क्यूपी बराबर में पीटी हो जाएगा। और ये आ रहा है तुम्हारा 4.5 का, ठीक है। उसी के बाद कहें भाई पीटी जो है वो किसके बराबर होगा? तो पीटी होगा पीआर के बराबर, और ये भी आ रहा है 4.5 का, ये भी 4.5 का आ रहा है। और इसी अनुसार हम कह सकते हैं कि भाई क्यू आर कितना होगा? तो क्यू आर की बात करें तो ये आएगा क्यूपी प्लस में पी आर आएगा, और इसको कहा जा सकता है 4.5 प्लस में 4.5, और ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। यानी हमारा आंसर कौन सा ला रहा है? 9 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। चलो भाई ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे में क्या है? 9वां क्वेश्चन, चित्र में ओ केंद्र है, भाई ओ केंद्र हो गया, ठीक है, वाले वृत्त पर स्थित पी जो है पर एपीबी कौन सा है? एपीबी एक स्पर्श रेखा है। तो हम देख पा रहे हैं नीचे की स्पर्श रेखा है, डन। चलो भाई ठीक है। उसके बाद क्या रखा है? क्यूपीबी की बात करें, क्यूपीबी ये कितने का आ रहा है? तो ये 50 डिग्री का हो गया भाई, 50 डिग्री का हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? पीओक्यू, इसका मापन हमें निकालना है, ये कोण हमें ज्ञात करना है, ये कोण हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ये कोण भी, ये क्वेश्चन भी कुछ पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही हो गया है, क्योंकि ये ओ अगर इसका केंद्र है, ओ अगर केंद्र है तो ये पूरा 90 का हो जाएगा, और 90 में से ये तो 50 का है। अगर ये 50 का है तो ये 40 का आएगा, ठीक है भाई, 40 का हो गया। और ये 40 का है तो ये भी 40 का आएगा भाई, ये 40 का है तो ये भी 40 का आएगा। क्यों? क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और क्यों समद्विबाहु है? क्योंकि दो साइड तो त्रिज्या ही है, और त्रिज्या एक वृत्त की तो बराबर ही होती है, ठीक है। चलो भाई ठीक है। इसी त्रिभुज के अंदर कहा जाए तो भाई कोण कौन कौन से हो गए हमारे पास?
तो हम इसको डायरेक्टली कर लेते हैं, इसको डायरेक्टली ही कर लेते हैं, कि पिछले क्वेश्चन में हमने पूरा प्रोसेस देखा था, इसको डायरेक्टली कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया भाई 50 से 40 कैसे आया, समझ में आ गया कि भाई ये पूरा 90 का था, 90 में से 50 गया तो 40 बचेगा, और ये 40 का है तो ये भी 40 का होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। चलो ठीक है। उसके बाद हम लिख सकते हैं त्रिभुज POQ में, भाई त्रिभुज POQ है, इसके अंदर लिखा जा सकता है कोण POQ प्लस में कोण OPQ प्लस में कोण PQO, ये तीनों मिलके 180 डिग्री हो रहा था। भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 तो होता ही है, तो तीनों को 180 लिख दिया हमने। ठीक है, पहला वाला हमें नहीं पता और वही ज्ञात करना है, और बाकी दोनों 40 के और 40 के हैं, और बराबर में 180 आ रहे हैं। 40 40 80 हो गया, तो इसको लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, इस 80 को उठा के दूसरी साइड भेज देंगे, तो भेजते के साथ ये 80 घट जाएगा और आ जाएगा 100 डिग्री। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो बीच में जो एंगल जो थीटा दिखा हुआ है, ठीक है, वो कितना है, 100 डिग्री का है। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन ए ऊपर नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एग्जाम में भी आ सकता है ऐसा कुछ। ठीक है, तो ध्यान रखें थोड़ा। चलो भाई, तो यहाँ पर ये 100 डिग्री आ चुका है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में देखा हुआ है चित्र में PR ज्ञात करना है। भाई PR बोले तो ये P से ये R, भाई सब बहुत फिगर तो खतरनाक सी आ गई। ठीक है भाई, खतरनाक कुछ नहीं, सब सिंपल होने वाला है। कैसे होने वाला है, यहाँ देखो, ये 4 का है, ये 3 का है, और हमें पता है त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच का कोण 90 का होता है 90 का। तो इस अनुसार देखा जाए तो PO क्या होगा, तो ये कर्ण हो जाएगा, तो 4 का वर्ग और 3 का वर्ग इसके बराबर होगा। तो हम देख सकते हैं भाई PO कितना होगा, तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग प्लस में 3 का वर्ग होगा, और इसको देख सकते हैं भाई 16 प्लस में 9, यानी ये कितना आ गया 25, और ये आ गया 5। ठीक है, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं PO का मान कितना आ गया, 5 आ गया है। भाई ये PO तो 5 का आ गया। ठीक है, PO 5 का आ गया। अब देखो ये त्रिज्या 3 की थी, तो ये भी 3 का होगा तो ये भी 3 का आ गया, ये 5 का आ गया और ये 3 का आ गया। डन। चलो भाई, यहाँ की बात करते हैं, तो ये 5 का है, इसमें भी 90 का यहाँ पर होगा, ये 5 का है और ये 12 का है। तो यहाँ से भी हम निकालते हैं RO' का मान कितना होगा, तो RO' का मान कितना होगा, तो इसकी बात करें तो ये भी हो जाएगा रूट में, क्या हो जाएगा 5 का वर्ग प्लस में 12 का वर्ग, 5 का वर्ग प्लस में 12 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25, 12 का हो जाएगा 144, और इसको लिखा जा सकता है अंडर रूट में 169, 169, और 169 किसका वर्ग होता है, तो ये होता है 13 का। तो हम इसमें लिख सकते हैं भाई ये 13 आ गया। ठीक है, तो RO' कितना आ गया, 13 आ गया, यानी इसको कह सकते हैं ये आ गया 13 का। ठीक है, ये चीज़ 5 की थी, भाई ये 5 का है, तो इस 5 को उठा के इधर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी तो त्रिज्या ही है, तो ये भी 5 का हो जाएगा। अब सबको जोड़ दो, अब सबको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे भाई हमें निकालना था PR, और PR कितना होगा, तो PO प्लस में O, यहाँ का नाम नहीं है, इसका नाम कुछ मान लो, इसका नाम मान लो A मान लो। ठीक है, PO है और O से A है, और A से O' है, और O' से R तक है। ठीक है, ये चीज़ हो गई भाई, सारी साइड होगी ना, एक ये PO, O से A से O', और उसका बाद O' से R, ये चीज़ आ गया। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये तो है 5 का, ये है 3 का, ये है 5 का, और ये है 13 का। ठीक है, 5 5 10, 3 13, 13 दूनी 26, टोटल 26 आ रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं PR का मान जो है वो आ रहा है 26। ठीक है, 26 आ रहा है, क्या ऑप्शन में 26 है कहीं पर, तो हाँ भाई ऑप्शन में 26 है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, 26 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो कैसे आया ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आते हैं हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो चित्र में 2 संकेंद्री वनों के त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 वृत्त आपको दिख रहे हैं। एक बड़ा वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, उसके अंदर संकेंद्री मतलब एक ही केंद्र, छोटे वृत्त का भी वही O केंद्र है, और बड़े वृत्त का भी वही केंद्र है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो त्रिज्याएं क्या है, एक की बड़े की 5 त्रिज्या है और छोटे की 3 त्रिज्या है। इतनी बात हो गई है, चलो ठीक है। इसके बाद क्या रखा है, जीवा BC एक जीवा साइड में है, जिसकी लंबाई जो आंतरिक वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। भाई ये जो BC है वो P पर टच करते हुए जा रहा है। चलो ठीक है,
तो फिर इसमें क्या करना है, इस जीवा की लंबाई याद करनी है। ये जीवा जो है इसकी लंबाई याद करनी है, भाई कितनी लंबाई होगी। चलो भाई इसको देख लेते हैं। तो इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या चीज़ है कि ये 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसमें से कर दूं, यहाँ से एक रेखा यहाँ पर खींचता हूँ, तो ये क्या होगा, ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब हो जाएगा। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब हो जाएगा। तो ठीक है भाई, ये लंब हो गया है। अब हम कह सकते हैं ये 3 का है तो ये भी 3 का होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो भाई 3 का हो गया। अब देखो ये 90 का है, ये 90 का है, डन, 90 के हो गए हैं। अब यहाँ से बात करें कि इसकी बात करें तो ये भी यहाँ पर ये 5 का हो गया भाई, ये 5 का आ चुका है, ये 5 का है, ये 3 का है, और ये अपने आप कितने का आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, ये 90 डिग्री का कोण है। ये मैंने 5 का क्यों लिखा, क्योंकि बड़े वृत्त की त्रिज्या कितने की होगी, 5 की होगी। बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 की ही होगी। अब ये 5 का है, ये 3 का है। अब इसमें लगाएंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस जब लगाओगे तो 90 के सामने वाला कर्ण होगा, यानी 5 का वर्ग जो है वो किसके बराबर होगा। इसको अगर मैं x लिखता हूँ, ठीक है, तो x प्लस में 3 मतलब क्या है, x का वर्ग प्लस में 3 का वर्ग, इसके बराबर होगा 5 का वर्ग। ये चीज आने वाला है। अब इसको उठा के इधर भेजेंगे तो 25 माइनस में 9 आएगा, जो कि आ रहा है x का वर्ग, और x का मान यहां से आ जा रहा है 8 का, सॉरी 8 नहीं आ रहा है, ये आ जाएगा कितना, 25 माइनस 16 आ जाएगा x का वर्ग, और x का मान कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये x हमारा 4 का आ गया। यहां से कहा जाए तो BC कितना होगा भाई, BC पूरा BC कितना होगा। तो देखो एक चीज याद रखना, किसी भी वृत्त में कोई जो जीवा होती है उस पर केंद्र से अगर लंब खींचा जाए, ये हमने पढ़ा है, केंद्र से लंब खींचा जाए तो ये इसको लंब समद्विभाजक करता है, मतलब ये हिस्सा इसके बराबर होगा, ठीक है। और वही हम यहाँ देख रहे हैं कि BC क्या है, इसका एक जीवा है, बड़े वृत्त की जीवा है, और यहाँ पर केंद्र से लंब खींचा गया है, केंद्र से लंब खींचा गया, और केंद्र से जैसे ही लंब खींचोगे वो उसको समद्विभाजित करेगा, यानी जितना ये x है उतना ही x ऊपर भी होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कह पाएंगे BC कितना होगा, तो BC होगा x प्लस में x होगा, यानी 2x होगा, और यहाँ से कह सकते हैं भाई 2x कितना है, 4, और ये हो जाएगा 8, ठीक है, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो रहा है। देखो बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि यहाँ उन्होंने देखा कि 3 सेंटीमीटर का ये आ गया, 3 का ये आ गया, तो 90 का ये 90 का है, तो वो समझते हैं कि ये बन गया वर्ग, और यहाँ पर 3 सामने 3, ये भी 3 का ही होगा भाई, ये 3 का है तो ये भी 3 का होगा। ये लगाते हैं दिमाग कि भाई ये 3 का है तो ये भी 3 का होगा, और 3 3 6 करके और 6 ऑप्शन पे लगा के क्वेश्चन को कर देंगे गलत, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर हमें ये त्रिज्या बड़े वाली क्यों दी है, इसका रीज़न था। तो इस त्रिज्या को यहाँ पे देखें, लिखें, और फिर हमने x का मान निकाला है पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, और फिर आंसर निकला है, ठीक है। तो वो गलती नहीं करनी और क्वेश्चन इसी तरीके से करना है, और इसका आंसर 8 ही आएगा। ओके, चलो भाई इसका आते हैं, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या देखा है, चित्र में बाह्य बिंदु P, बाहर एक कोई बिंदु P है, ठीक है, से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची गई। भाई 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा चुकी है, PQ और PR स्पर्श रेखाएं खींच दी है। चलो भाई ठीक है, यदि OPQ कितने का है, तो वो 35 डिग्री का है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 35 डिग्री का है, ठीक है। तो A और B का मान ज्ञात करना है भाई, A कितना है और B कितना है। तो A और B के लिए मैं तुम्हें बताऊं तो क्या होता है, केंद्र से जब भी इस पे रेखा खींची जाती है तो ये इसको समद्विभाजित करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी कि ये 35 इस A के बराबर होना चाहिए, होगा ही होगा, ठीक है। तो यानी यहाँ से हम देख पाएंगे A का मान जो आएगा वो 35 डिग्री आएगा, ठीक है भाई। अगर ये 35 का है, ये 90 का है, 35 का है और ये 90 का है, भाई त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 का ही होगा, ठीक है। ये 35 का है, ये 90 का है, तो 9 और 90 और 35 कितना होगा, तो 125 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा, ये 5 3 8 55 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे ये 55 डिग्री हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं भाई B का मान कितना होगा, तो B का मान होगा 180 माइनस में 90 माइनस में 35 होगा, या फिर प्लस करके ऐसे कर देते हैं, तो ये आ रहा है हमारा 55 डिग्री, यानी B का मान आ रहा है 55 डिग्री और A का मान आ रहा है 35 डिग्री, और ये कहाँ लाई कर रहा है, तो ये लाई कर रहा है B ऑप्शन में, ठीक है, B ऑप्शन में ये करेक्ट हो जा रहा है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि भाई केंद्र से जब 2 स्पर्श रेखाओं के बिंदु, एक बिंदु है जहाँ से 2 स्पर्श रेखाएं जा रही है, तो जब केंद्र से ये रेखा जाती है तब ये दोनों को समद्विभाजित करता ही है।
क्योंकि ये हमने 10.2 परिमेय में ही किया था कि भाई इसमें भी किया था हमने कि दोनों को हमने सर्वांशम सिद्ध कर दिया था, किया था नहीं किया था भाई। परिमेय जब सिद्ध किया था तो हमने किया था कि ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज क्या होता है, सर्वांशम होता है। अब सर्वांशम का मतलब हर चीज़ बराबर होती है, ठीक है। तो हर चीज़ बराबर होती है तो 35 भी 35 के बराबर होगा, ठीक है। मतलब 35 जो a के बराबर हो जाएगा, तो हमने a को 35 ले लिया है, ठीक है। चलो भाई इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद हाँ तो यहाँ पर हमारा क्या है, टाइप 4 के क्वेश्चन, मतलब 10 चैप्टर हमारा यहाँ पर 10 चैप्टर के रिवीजन क्वेश्चन जो हम कर रहे थे उसको हमने कर लिया है यहाँ पर कंप्लीट। और जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन किए हैं मोस्टली हमने लगभग सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया है जिस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड पूछता है, ठीक है। तो अगर आपने ये वीडियोस पूरी देखी है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और देखते हैं, और जैसे ही आप देखेंगे बोर्ड के एग्जाम में तो वहाँ पर देखना इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर का पैटर्न कुछ नहीं बना पाएगा, ठीक है। हाँ भाई क्वेश्चन में होता है कि नंबरिंग चेंज कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन पैटर्न इसी पर ही चलेगा, इससे बाहर कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई कुछ नया आ गया, नया जैसा कुछ नहीं लग पाएगा, ठीक है। चलो भाई इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के बारे में। मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के लिए 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ, ठीक है। चलो भाई, और बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन ने अपनी वेबसाइट लॉन्च की है www.magnetbrain.com। और इस वेबसाइट पर आपके लिए डाटा जो है, जो भी जितनी भी क्लासेस जो हैं वो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आपके सामने प्रेजेंट की गई है कि भाई क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टीचर वाइज, हर तरीके से उसको सिस्टमेटिक तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है। जैसे कि आप लोग इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, NTSC, ओलंपियाड सारी फैसिलिटी आपके सामने अवेलेबल है। यानी आपको बाहर कहीं नहीं जाना पड़ेगा, किसी भी कोर्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हर चीज़ यहाँ पे क्वालिटी के साथ आपके सामने प्रेजेंट की जा रही है, ठीक है। जैसे कि आप हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी मीडियम पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते के साथ आपके सामने यहाँ पर सारे टीचर्स आप अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे आप 10th क्लास में 10 क्लास को सेलेक्ट किया और यहाँ पर आपके सामने टीचर्स सारे के सारे अवेलेबल हो गए। अब इसके बाद आपको अगर किसी पुराने टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है कि भाई उसको पढ़ना है, जैसे कि हम यहाँ पे वृत्त पढ़ रहे थे, वृत्त पढ़ते ही आप क्या है कि आपको उसके कंसेप्ट वीडियो देखनी थी, तो कंसेप्ट वीडियो देखनी तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे। और वॉच नाउ पे क्लिक करते जैसे मैथ्स गणित को आप चुनोगे और यहाँ पर वॉच नाउ पे क्लिक करोगे और क्लिक करते गए तो हमने जितने भी टॉपिक पढ़े थे, देखो सारे टॉपिक आपके सामने NCERT के यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। और इसमें आपको पढ़ना है वृत्त के कंसेप्ट को पढ़ना है, तो वृत्त पे क्लिक किया और उसके कंसेप्ट वीडियो को प्ले कर लिया। इसी तरह से कोई भी टॉपिक, कोई भी दूसरा टॉपिक जिसमें आपको दिक्कत होती है आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और उस पर प्ले कर सकते हैं। यानी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ऐसे नहीं यूट्यूब पे सर्च करके आपको ढूंढना पड़ेगा भाई ये वीडियो वो वीडियो, दुनिया भर की वीडियो आ जाएगी, आप खुद परेशान हो जाओगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर आपको सब चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से मिलेगी। यानी आपको, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और इसको क्या है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते कुछ इस तरीके से वीडियो प्ले हो जाएगी जो कि आप बिल्कुल आसानी से मज़े में देख पाओगे, ठीक है। और इस चीज़ को क्या है, इसके बारे में और मैं बताऊं कि मैग्नेट ब्रेन के यूट्यूब चैनल पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी आपके लिए प्लेलिस्ट सारी अवेलेबल है जिसमें कि आप कोई भी कोर्स को रेगुलरली फॉर्म में देख सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें कहा जाए कि इसमें आपके पास क्या होता है कि डेली बेस पर क्लासेस चलती रहती है। यानी कि आप इसकी क्लासेस को रेगुलरली ज्वाइन कीजिए, ठीक है। रेगुलरली डेली देखिए, क्योंकि यहाँ पर एक जैसे कि आप ट्यूशन क्लासेस लेते हैं उसी तरह से यहाँ पर क्या चीज़ है कि यहाँ पर एक टाइम टू टाइम कहते हैं, एक बिल्कुल टाइम इंटरवल पे उस अकॉर्डिंग क्लासेस सिस्टमेटिक तरह से अरेंज हो रखी है। यानी आप कोई जैसे मैथ्स की क्लास लेना चाहते हैं वो एक सिस्टमेटिक टाइम पे, भाई इस टाइम पे ये क्लास होगी तो वो क्लास आप देखिए, रेगुलरली देखिए, जिससे कि आप एक पंक्चुअल तरीके से देखेंगे तो आपका माइंड होने वाला है शार्प और आपको समझ में आने वाला है बहुत बेहतरीन तरीके से। आप पुरानी चीज़ों पर ना जाइए, आप रेगुलर कंटिन्यूस देखते रहिए, तो चीज़ें वो बहुत बेनिफिशियल आपके लिए होने वाली है। और उसके टाइमिंग के लिए आप क्या करिए, यहाँ पे कम्युनिटी पे क्लिक कीजिए। कम्युनिटी पे क्लिक करते ही आपको हर एक कोर्स की टाइमिंग आपको मिल जाएगी, जिससे कि आप जान पाएंगे किस टाइमिंग पे कौन सा कोर्स क्लास स्टार्ट होती है, ठीक है। और इसके लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, बेल आइकन बिल्कुल प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसके बाद आप लोगों को पता ही है मैग्नेट ब्रेन ने हिंदी मीडियम में भी क्लास को लॉन्च कर दिया है, जो 6ठी से 12वीं कक्षा के सभी विषयों के सभी क्लास आपके लिए मौजूद हैं। तो इस चीज़ को आप अपने साथ साथ अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव, जान पहचान जो भी आपके जान पहचान में है, उनको आप ये चीज़ें शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी बेनिफिट, वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।